तर खूप मुलांचे प्रॉब्लेम सॉल्व होऊ शकतात आणि शक्यतो आपको बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या रहा है? ऑफिसर्स लेकर वीकली तो नहीं मंथली मैं मीटिंग लेता हूँ, गाइड करता हूँ। एक तो क्या है, यहाँ का कल्चर देख के सब ऑफिसर डिमोरलाइज होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। अगर काम करना चाहते हैं तो सेंटर में प्रेशराइज होंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटी चाहते हैं। अभी थोड़ा सा डेवलप होने के लिए टाइम नहीं, आप ये बिल्कुल 100% आई एग्री विथ यू। PAMU going down is only because of the dirty politics and pressurized tactics जो होती है, उसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ये हुआ है। हम NAC के अंदर ठीक है कितना भी ये कर लें, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आपको, मैं भी अगर कुछ लेक्चरर्स के मैं बताऊंगा कि अगर आप उनसे एक पैराग्राफ लिखवा के बता दीजिएगा करके, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, हैव बीन अ स्टूडेंट, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए अभी। मतलब अभी कोरोना की वजह से जो है ऑलरेडी लोग परेशान हैं। अब फीस के बारे में क्या कुछ डिसीजन? सर फीस को हमने जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में लास्ट टाइम, तो दैट गवर्नमेंट इज वेरी गुड सर, क्या करना है क्योंकि हमको अधिकार नहीं है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। तो ऐसे इसमें ऐसे सिचुएशन में जैसे ड्रॉट अफेक्टेड रहा तो गवर्नमेंट रिएम्बर्स करती है, तो क्या हमने काफ़ी बताया है कि इवन जो एक्टिविटी हुई है, यूथ फेस्टिवल नहीं हो रहा है, यूथ फेस्टिवल की किस स्कीम हो रही है, इस टाइप के कुछ प्रपोजल्स हमने उनको दिए। सर इलेक्शन्स पण आपले GST 2 वर्ष लिंगो समितीचं जर निघालं की इलेक्शन सगळ्या सर्वांनी घेतलं पाहिजे, सर्व ठीक आहे, पण ते सर्व विद्यापीठासाठी लागू आहे ना। हो तो तर निर्णय मला वाटतं मागच्या मिनिस्ट्रीने घेतला होता, पण तो इम्प्लिमेंट झाला नाही झालं नाही। तर हे जे पॉलिसी मॅटर आहे ते शासनाचे, त्याच्यामध्ये आम्ही काही करू शकत नाही, कारण हा सर्व विद्यापीठासाठी आहे। बरोबर, हा निर्णय आपल्यासाठी जेवढं माझ्या हातात होतं, जसं मागल्या वेळी ओला दुष्काळ पडला, मैंने एक्चुअली कोई भी आने के पहले उस फॉर्चुनेटली उस दिन मैनेजमेंट काउंसिल की उसी दिन मैंने माफ कर दी। ये अबाउट 25 लाख रुपये यूनिवर्सिटी को उसमें गया, बट जब वेट ड्रॉट का हमने दे दिया। तो इस टाइप के अपन जो अपने जुरिडिक्शन में है एंड फाइनेंशियल मैं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉक्टर योले साहब से मिलने के लिए आया था। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो यूनिवर्सिटी के बारे में खबरें आ रही थी कि PhD के ताल्लुक से किस तरह से एक स्टूडेंट को हैरास करके उससे पैसा मांगा जा रहा था, तो ये एक मराठवाड़ा का ही नहीं, देश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिया हुआ है। और अगर यहाँ पर इस तरह की अगर हरकत होती है तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी प्रेशर के, किसी के दबाव में आकर, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया जाए कि कोई भी इस तरह की हरकतें अगर करेगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए साथ ही साथ तो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ थे, जैसा हमने एक सुझाव दिया है कि चूँकि ये मराठवाड़ा के गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है, तो यहाँ पर अगर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ और बढ़ाई जाए कि हॉस्टल ऑन डिमांड, जो स्टूडेंट हॉस्टल मांग रहा है उसको हॉस्टल की सुविधा मिलनी चाहिए, इस बारे में किया जाए। जो PhD का इशू है कि उसको ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए किया जाए, क्योंकि PhD के ताल्लुक से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती है, तो इस बारे में भी बातचीत की गई। और साथ ही साथ मैंने वाइस चांसलर साहब को ये कहा है कि अगर कुछ पेंडिंग प्रपोजल्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, मेरे साथ वहाँ पर आमदार साहब भी बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहाँ जहाँ पर भी अगर आपको केंद्र सरकार से के पास कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। कोई नए डिपार्टमेंट्स अगर आप खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए फंडिंग की अगर ज़रूरत रहे तो वो पूरी तरह से हम मदद करने के लिए तैयार है। एक तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी को का जो एकेडमिक ग्राफ नीचे हुआ है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक हस्तक्षेप जिसे कहते हैं
ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी वाइस चांसलर आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो हमने उनसे ये कहा है कि आप एकेडमिक्स के मामले में किसी तरह का कोई समझौता ना करते हुए आप क्लास 3 क्लास 4 के लिए आप किसी को सुन लीजिएगा, ये चलेगा, लेकिन एक लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अच्छा एकेडमिक सेंटर यहाँ पर बनाया जाए, इस बारे में हमने चर्चा की। और दूसरा ये है कि पिछले 4-5 महीनों से जो कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग परेशान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फ़ीस नहीं भर सकते हैं। इस ताल्लुक से भी हमने वाइस चांसलर साहब से निवेदन किया है कि स्टूडेंट्स की पूरी तरह से फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जिस तरह से स्टूडेंट्स परेशान हैं उसे देखते हुए उन्होंने कहा है कि हमने ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, हम खुद स्टेट गवर्नमेंट को ये पहले ही अपील कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स की फ़ीस के ताल्लुक से जल्द फैसला लिया जाए, ताकि जो बच्चे अभी परेशान हैं, हालत उनकी अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, तो उनको कुछ राहत मिल सके। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।